मास्टर जी 1982 में आप विधायक बने थे चौधरी देवीलाल जी के साथ। ताऊ का जमाना फिर है लाना, इसके लिए क्या प्रयास जारी हैं? ऐसा है, ताऊ देवीलाल जी हमारे किसान और मजदूरों के मुखिया थे और बात के धनी थे। मेरे को जब उन्होंने टिकट दिया तो पहली बार वो कलैत में आए तो कलैत के लोगों ने शहर के अंदर ताऊ देवीलाल को, ओम प्रकाश चौटाला को एक ही बात कही कि अब की बार हमारे मास्टर जी को कलैत से टिकट दो। तो मैं उस टाइम यहीं कलैत में मास्टर था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे को बुलाया स्कूल से और मेरे से कहने लगे भी मास्टर जी आपके लोग बहुत सिफारिश करते हैं और ये कहते हैं कि आपको टिकट दो। मैं बोला महा जी आप जो लोग कह रहे हैं तो व्यस्त में उन्होंने मेरे बगैर एक नया पैसा लगाए स्कूल में बैठे बैठे टिकट दे दिया और आप लोगों के कृपा से मैं बताई। उन्होंने घर बैठते आपको टिकट दिया था, स्कूल में आप मास्टर थे, मास्टर को टिकट दे दिया, साथ छोड़ दिया था जोगीराम जी ने, उनका साथ छोड़ दिया था देवीलाल जी का। वो क्या कारण है, क्यों छोड़ा? कारण ये था, हाँ जी, मैं राजनीति में इतना मेरे को ज्ञान नहीं था, लेकिन आज भी मैं ताऊ देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की दिल से इज्जत करता हूँ। मैं जब विधायक बना तो मेरे को 5-7 महीने मैं ताऊ देवीलाल के साथ रहा, लेकिन हमारे कलैत के हल्के के जो मोजिज आदमी थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, पंचायतों ने, इतना ही नहीं निर्माणा के जो पंचायत के सरपंच थे उन्होंने भी मेरे से कहा कि मास्टर जी आप कांग्रेस ज्वाइन करो ताकि हमारे काम बढ़ जाए। क्यों उस समय सुरजेवाला मंत्री था और सुरजेवाला जो हमारे लोकदल के आदमी थे, चाहे निर्माणा के हो या कलैत के, उनको तंग करना शुरू कर दिया। तो पंचायतों को कहने के बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। अब रणनीति है, कैसे हर बिरादरी तक पहुंचा जाएगा, कैसे अभय चौटाला को मजबूत किया जाएगा? आज हमारे इंडियन नेशनल लोकदल कार्यालय का शुभ मुहूर्त किया गया है और सभी जोनों में ड्यूटी लगा दी गई है पदाधिकारियों की। सभी जोनों में बूथ वाइज ड्यूटी लगी है और सभी युवा साथी और मौजूद जो कार्यकर्ता हैं सबको बोला गया है भी अपना अपना बूथ जीत के देना है, जिससे चौधरी अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र लोकसभा से जीत दिलाई जा सके और ये किसान कमेरे की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, ये गरीब के, व्यापारी के, दुकानदार के, सभी के काम करने वाले व्यक्ति हैं। जुबान के धनी है, जो कह दिया वो सच है, झूठ कभी नहीं बोलते, काम करने में विश्वास रखते हैं। आप जुबान के धनी बता रहे हैं, उस तरफ धन के धनी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, चाहे नवीन जिंदल हैं। तो इस सियासत के दंगल में कैसे मुकाबले होंगे? कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता अब की बार धनबल वाले व्यक्ति को नहीं जीतने देगी। ये एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को जीत दिलाने के लिए और किसान के बेटे को जीत दिलाने के लिए जीत और मेहनत कर रहे हैं जो हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता है। और 36 बिरादरी का प्यार अभय सिंह चौटाला के लिए पूरी लोकसभा में देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। आज कार्यालय में भी काफ़ी भीड़ थी और गांव-गांव में जो अभय सिंह चौटाला के प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें काफ़ी संख्या में, सैकड़ों में, हजारों में युवा, बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति भी बाहर निकल के आ रही है अपने किसान के बेटे को जिताने के लिए। प्रधान जी, आप कह रहे हैं कि जीत और मेहनत वो कर रहे हैं, आपने भी देखी होंगी फोटो और वीडियो, नवीन जिंदल जी बाजुओं पर कट्टे उठाए हुए हैं और डॉक्टर सुशील गुप्ता गेहूं में दराती चला रहे हैं। तो वो कहते हैं कि किसानों के बीच है, मजदूरों के बीच है, इसको कैसे देखते हैं आप? दानिया साहब, अगर जिंदल ने अपने समय में काम किया होता आज ये कट्टे उठाने की नौबत नहीं आती। अगर गुप्ता भी राज्यसभा सांसद रहा 6 साल, उसने भी काम किया होता ये गेहूं काटने की जरूरत नहीं पड़ती। गुप्ता जी तो कहते हैं ना कि ये सब दिखावा कर रहे हैं, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, जनता पे छोड़ दो, जिसके साथ जनता है वो अपने आप जीत के आ जाएगा। अभी बोल रहे थे 2 दिन पहले सुशील गुप्ता जी कि अभय चौटाला जी की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, उनका तो कोई मैटर ही नहीं है इस चुनाव में। सुशील गुप्ता को बेरा है, अभय सिंह चौटाला सब पे भारी पड़ने वाले हैं। जीत कुरुक्षेत्र लोकसभा से चौधरी अभय सिंह चौटाला की होने जा रही है इस चुनाव में। आप क्योंकि
हल्का अध्यक्ष की जिम्मेवारी आपके पास है, तो जो ये चुनाव है ये मानकर चला जा रहा है, जो विरोधी ये प्रचार करते हैं कि अभय चौटाला का जनाधार किसका हुआ है, यहाँ उनके ऊपर नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता भारी पड़ेंगे। आप कैसे देखते हो चुनाव को? सबसे पहले तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से आपने कहा कैसे देखते हैं, सबसे पहले ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में है वो सिर्फ अजय सिंह है, बाकी तो पैराशूटर हैं। चंद दिनों के लिए आए हैं, सिर्फ वोट कलेक्ट करने के लिए आए हैं, उसके बाद हमारे को कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और जनाधार क्यों नहीं है, ये हमेशा ही किसान कमेरे के बीच में रहा है, उनकी आवाज़ उठाई है, चाहे विधानसभा का मामला हो चाहे विधानसभा से बाहर का मामला हो। तो इसको ये कहना उनकी गलतफहमी है। पूरी पब्लिक अजय सिंह के साथ है। और जो मैं बताना चाहता हूँ, जो सुशील गुप्ता जी गठबंधन की बात करते हैं, यदि गठबंधन सही मायने में करते और यदि बीजेपी को हरियाणा से बाहर करना था तो इन्हें लोगों को शामिल करना चाहिए था, इतना दिक्कत ही नहीं आती बड़ी सीधी। दूसरी बात, गठबंधन ये दिल्ली में हो गया, हरियाणा में हो गया, पंजाब में क्यों नहीं है? ये गठबंधन 4 तारीख तक का है और सिर्फ कुरुक्षेत्र लोकसभा से अभय सिंह चौटाला को रोकने के लिए गठबंधन है। ये 4 तारीख के बाद गठबंधन वाले ऐसे खड़े मिलेंगे आपको आमने सामने। बाड़ू गांव बड़ा गांव है हरियाणा प्रदेश का, तो आप भी वहीं से, आप जिला पार्षद भी हैं जी, तो संगठन मजबूत हो और अभय चौटाला मजबूत हो, नीति क्या बनाई गई है कापू की तरफ से, पंचायतों की तरफ से और जिला परिषद की जो आइए एक मिनट, क्या चला है? देखिए, हम हर गांव में, जैसे मेरा गांव बाड़ू, हम हर गांव में आपने देखा भी पहले बहुत अच्छा जलसा हुआ था मेरे गांव के अंदर। हम हर घर में, हर बूथ पर, मतलब हर बूथ पर 10-10, 20-20 युवाओं साथियों की ड्यूटी लगा रखी है और हर घर में हम जाकर अभय सिंह का प्रचार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों में अभय सिंह पॉजिटिव भी है। वो क्यों है? क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया था। 4200 विधायक हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिसमें से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे जिन्होंने किसानों के बीच में आगे अपना इस्तीफा दिया था। आज एक गांव का मेंबर है, गांव का मेंबर एक इस्तीफा नहीं दे सकता, लेकिन एक एमएलए होने के बावजूद, जिसमें उसका अपना राजनीतिक करियर का खत्म होने का डर था, तब भी उस आदमी ने आगे हमारा सहयोग करा, हमारा समर्थन किया। बाड़ू पर कोई दबाव इन दिनों कि आप इनेलो से जुड़े हैं, आप जिला पार्षद भी हैं, जिला कहते हैं बहुत कुछ चल रहा है राजनीति में, डी बाड़ू पर कोई दबाव आया हो दल बदलने का या इधर से साथ छोड़ने का? भाई साहब, दीप बाल तो जद नहीं दे पाया जब लाखों करोड़ रुपये की बोली चल रही थी, प्रेशर चल रहे थे, मेरे ऊपर करोड़ों के ऑफर थे और बहुत सारे दबाव बनाए गए थे। मैं जद नहीं दे पाया था, मैं तो किया था बुदान जी। हम तो पार्टी के साथ स्टार्टिंग में थे, मैं भी, मेरा पिताजी, हम तो खानदानी लोकदल यार, खानदानी ही लोकदली रहा। विधायक के बेटे हैं आप, लीलाराम वाल्मीकि, तो क्या रुझान चल रहे हैं समाज के अंदर? जो युवा है या बुजुर्ग है, किसान है, वहाँ क्या चल रहा है? ऐसा है जी, हमारा रुझान शुरू से ही है और वाल्मीकि समाज का तो शुरू से है, क्योंकि मेरे दादाजी भी एमएलए बनाए चौटाला साहब को और पिताजी भी एमएलए बनाए। और अब जो अभय सिंह ने जो 2 कैंडिडेट उतारे हैं वो भी वाल्मीकि उतारे हैं, लेकिन ये पार्टी है और चौटाला साहब जो हैं ये तो वाल्मीकियों का और सभी जाति का, मतलब 36 जात बिरादरी का ही साथी है। आपके दादाजी भी विधायक रहे हैं, आपके पिताजी विधायक रहे हैं, आपकी कोठी, बंगला, गाड़ी कहाँ है? सब चीज़ें हमारी बंगला गाड़ी कोठी तो सब चौटाला ही साहब है हमारी। हमने बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, हम तो चौटाला साहब का आशीर्वाद चाहिए और चौटाला साहब ही रखते हैं। आज भी बताते हैं कश्मीरा जी पल्लेदारी करते हैं मंडी में। आज वो तो हम काम करते हैं, अपना काम चलाते हैं। हम किसी की तरह ये नहीं कि दिखा देते, जैसे सुशील गुप्ता है कि मैं दांती लेकर काटता हूँ और जैसे ये नवीन जिंदल जी मैं कट्टे उठाता हूँ। नहीं, हम तो असली काम करते हैं और असली ही पार्टी के साथ। तो क्या काम करते हैं कश्मीरी जी आजकल? अब मैं काम करता हूँ, पार्टी का ही काम करता हूँ।